यहाँ पे खाली मुसलमानों को थोड़ा सा जो हरेसमेंट किया जा रहा है। 10,000 दुकानदारों को आप बर्बाद करना चाह रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं रोजगार दीजिए, उनको कहीं ना कहीं सेटअप बनाइए उनका। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है ये। हटाया गया, त्रिपाल वगैरह हटाया गया, रोशनी दिखाई दे रही है। हटाने से दुकानदार सिर्फ धूप खा रहा है और बारिश में भीग रहा है। चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके आगे क्या रोएंगे, क्या करेंगे हम लोग। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ दाल मंडी ही क्यों? ये बनारस के दिल मार्केट है। अगर जो बनारस में आया वो अगर दाल मंडी नहीं आया तो कहीं नहीं आया। दाल मंडी अगर टूट गई सब उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, न जाने कितने दुकानदार जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये तो मतलब लगता है कि नाइंसाफ़ी वाला काम हो रहा है। आप काम के दम पे आइए, ना कि हिंदू मुस्लिम और ये सब करके आएंगे। करीब रोज़ का 1,000-1,500 रुपये का रोज़ का खर्चा है, भीख मांगने की नौबत आएगी। कि आप चौड़ीकरण करना है तो मेन ये गली को ही क्यों चौड़ा कर रहे हैं, पहले रोड को चौड़ा करें। तो उसको आप उजाड़ लें तो हमारे हिंदू भाई को भी उससे दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे ना कोई अधिकारी बात करने आया, ना कोई मीटिंग बैठाया। दाल मंडी चौड़ीकरण विकास की राह में टूटते सपने, दुकानदारों का दर्द बयां करती खुश रंगीना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कही जाने वाली दाल मंडी पर इस समय बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम वाराणसी की दाल मंडी में मौजूद हैं और यहाँ से अभी कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण के नाम पर तिरपाल हटा दिए गए हैं। अब यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको धूप भी झेलनी पड़ेगी, उनको बारिश भी झेलनी पड़ेगी और उनको बुलडोजर का डर भी आ रहा है। उनका कहना है दुकानदारों का कि यहाँ पर बुलडोजर के नाम से, अतिक्रमण के नाम से, चौड़ीकरण के नाम से कस्टमरों का आना बहुत ही कम हो गया है। अब इनके अंदर का जो डर है, जो भय है, इसको लेकर के हम यहाँ के जो आम नागरिक हैं, क्षेत्रीय जो नागरिक हैं, क्षेत्रीय जो दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दाल मंडी का अगर चौड़ीकरण होता है तो आखिर उनको किस चीज़ का डर है, आखिर क्यों यहाँ के लोग इस तरीके से परेशान हाल हैं कि जब चौड़ीकरण होगा तो इनकी दुकानें जो हैं वो जाएंगी और किस तरीके की समस्या इन लोगों को फेस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पे हमारे साथ क्षेत्रवासी हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं। हमारा नाम बाबू खान है। अच्छा बाबू जी, जैसे कि अतिक्रमण के नाम पर अभी तिरपाल वगैरह हटा दिए गए हैं, अब अगला कदम कभी भी बुलडोजर लोगों का कहना है कि चल सकता है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बुलडोजर नहीं चलेगा। अब बुलडोजर यहाँ चल भी नहीं पाएगा। यहाँ पे खाली मुसलमानों को थोड़ा सा जो हरेसमेंट किया जा रहा है और उनको चौड़ा करना है। अब जब वो शासन के लोग हैं, चौड़ा उनको करना है। बाकी राजा दरोजा फरोजा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, दाल मंडी दिखाई दे रही है। तो दाल मंडी में उनको जो करना है तो करेंगे। यहाँ के दुकानदार 50,000 बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मरेंगे। उसकी कहीं ना कहीं दर्द मुआवजा सरकार दे रही है ना। अरे मुआवजा क्या दे रही है? दाल में नमक दे रही है कि मुआवजा दे रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास की रफ्तार तेज है। इसी क्रम में दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। 210 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क को 56 फीट चौड़ा किया जाना है। PWD की सर्वे रिपोर्ट में 146 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 6 मस्जिदें भी चौड़ीकरण की जद में आ रही है। ऐसा कह रहे हैं कि इस रोड को सीधे कॉरिडोर से मिलाया जाएगा, ये सीधी रोड जाएगी, चौड़ी हो जाएगी तो सुगम रास्ते हो जाएंगे। इस तरह की वजह से विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर इस पूरी दाल मंडी की रोड को चौड़ा किया जाएगा। सीधा जो है, जो रास्ता एकदम सीधा है वो सनातन धर्म स्कूल से सोनार मंडी होते हुए गेट नंबर 2 पे जाएगा। वो एकदम सीधा रास्ता है, ना कि यहाँ पे 650-700 मीटर आप यहाँ से सीधे ऐसे आइए नई सड़क से, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़िए। सीधा रास्ता इनका सनातन धर्म स्कूल के सामने से इनका सीधा रास्ता है। अब वही रास्ता सही मायने में वहाँ पे 25-30 मकान, 40 मकान वहाँ पे सिर्फ टूटेंगे। यहाँ पे तो 10,000 मतलब मकान तो मेरे ख्याल से 600-700 मकान होगा, लेकिन रोज़गार 10,000 आदमी का जाएगा। और जो आपने अभी बोला कि गवर्नमेंट जो है मुआवजा देगी, तो यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें जो हैं बिल्डर एग्रीमेंट पे बने हुए हैं। कटरे सारे बिल्डर एग्रीमेंट पे बने हुए हैं। बिल्डर मकान मालिक से लेता है, बिल्डर एग्रीमेंट पे बनाता है, बनाने के बाद 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख ले करके किराया बेच करके अब मकान मालिक को जो है सिर्फ किराया लेने के लिए छोड़ देता है। पैसा जो मोटी रकम वो लेके निकल लेता है। और यहाँ पे जितनी भी दुकानें, जितने भी कटरे हैं, जो आप बोल रही मुआवजा मिलेगा, तो मुआवजा मकान मालिक को मिलेगा। मकान मालिक को मान लीजिए मोटा मोटा 50 लाख रुपया मिलेगा। अब बिल्डर जो है यहाँ से 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ रुपया निकाल करके ले जा चुका है। 50 लाख रुपए में वो मकान मालिक अपने पास रखेगा कि जो दुकानदारों को 4 करोड़, 3 करोड़ में दुकानें खरीदी। इसमें सीधा सा नुकसान
नुकसान दुकानदारों का होगा। एकदम सरासर दुकानदारों का होगा। अगर आप 10,000 दुकानदारों को आप बर्बाद करना चाह रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं रोज़गार दीजिए, उनको कहीं ना कहीं सेटअप बनाइए उनका। अब बनाने के बाद आप तोड़िए। चौड़ीकरण से कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, आप पूरे शहर की आप चौड़ीकरण करना है तो मेन ये गली को ही क्यों चौड़ा कर रहे हैं? पहले रोड को चौड़ा करें, चौक वाली रोड को चौड़ा कर लें, आपके चेतगंज वाली रोड को चौड़ा कर लें, रौराविल वाली रोड को चौड़ा कर लें, और आपके औरंगाबाद वाली रोड, मेन रोड को पहले चौड़ा करें, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो गली को चौड़ा करें। बनारस की दिल कहे जाने वाली दाल मंडी न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, खान पान, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूजा सामग्री तक हर जरूरत की चीज यहाँ मिलती है। यही वजह है कि पूरे पूर्वांचल से कारोबारी यहाँ आते हैं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है ये, तो यहाँ सब लोग सस्ता लेने आते हैं। सबकी एक तरह से आप देखिए तो सेवा यहाँ के दुकानदार कर रहे हैं, तो उसको आप उजाड़ लें तो हमारे हिंदू भाई को भी उससे दिक्कत होगी। आपको क्या लगता है कि और कहाँ का रोड चौड़ा होना चाहिए इसके अलावा? अरे आपका वो सनातन धर्म से रास्ता जा रहा है, उसको आप सबसे शॉर्ट रास्ता है, उसको अतिक्रमण हटाया गया, त्रिपाल वगैरह हटाया गया, रोशनी दिखाई दे रही है। रोशनी तो बल्ब जला लेंगे तो उससे भी होती है, वो तो कहने की बात है। आप हटा लो, हटाने से दुकानदार सिर्फ धूप खा रहा है और बारिश में भीग रहा है, तो ये कोई नहीं देखने आएगा। आप यहाँ अच्छा नहीं करने आ रहे, बुरा करने आ रहे हैं, ठीक है? कुछ तो अच्छा कर लो। सड़क चौड़ी करने के इस अभियान से विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत तो मिलेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी, लेकिन दूसरी ओर दुकानदारों के लिए ये एक झटका है। अचानक से हटाए जाने की प्रक्रिया ने उन्हें असमंजस में डाल दिया है। व्यापारियों को न केवल अपना कारोबार समेटना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें नए विकल्प की तलाश भी करनी है। ये सोचे भी नहीं थे कि हम लोग की दुकान, जो पापा दादा, मतलब मेरी दुकान लगभग 100 साल के आसपास होगी, क्योंकि दादा ने कारोबार किया, फिर पापा ने कारोबार किया, फिर अब हम चला रहे हैं। हम लोग का खर्चा पूरा इसी से चलता है। मेरे साथ और भी लोग जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और हम लोग अगर ये चीज़ चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके आगे क्या रोएंगे, क्या करेंगे हम लोग तो बहुत परेशान हो चुके हैं कि ये चीज़ क्या चल रही है, और कोई मुआवजा दुकानदारों को तो नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है मकान मालिकों को मिल रहा है। दुकानदारों की चिंता, हम कहां जाएं? दाल मंडी में कारोबार कर रहे दुकानदारों का कहना है कि उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बताई गई है। एक दुकानदार ने दुख जताते हुए कहा, हम दशकों से यहाँ दुकान चला रहे हैं, अचानक से हटने को कहा जा रहा है तो जाए कहाँ? व्यापारियों ने अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए एक पत्रक भी तैयार किया जा रहा है। आप सिर्फ दाल मंडी को टारगेट कर रहे हो, आपका राय? आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ दाल मंडी ही क्यों? दाल मंडी एक ये समझ लीजिए कि ये एक पूर्वांचल की बहुत बड़ी मार्केट है। इस जगह से आप मोबाइल एसेसरीज़ हो गई, कपड़े का व्यापार हो गया, होली, ईद, दीपावली, यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे बड़ी मुस्लिम मार्केट है ये। आप अगर जी, ये सबसे बड़ी, और आपको अगर श्रद्धालुओं को आपको लेके जाना है तो ये काफ़ी साल से यहाँ मंदिर भी है, लोग दर्शन करने आते हैं, कोई ऐसी इतना इत्तेफाकी यहाँ पे नहीं है। ईदुल अमीन। अमीन जी, अब दाल मंडी का चौड़ीकरण होने वाला है। लगातार मीडिया में ये खबरें छाई हुई हैं। इस तरह की खबरों को सुनकर, जानकर क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि हम तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये दाल मंडी ज़्यादा चौड़ी हो। वजह ये है कि अगर ज़्यादा चौड़ी करने के चक्कर में यहाँ से 10,000 दुकानदार का सफाया हो जाएगा, सब बेरोज़गार हो जाएंगे और रोजी रोटी की लाले पड़ जाएंगे। वो जाएंगे कहाँ? इसका तो कोई रास्ता सोच ही नहीं रहा। बस ये सोच रहा है कि दाल मंडी को चौड़ा कर दिया जाए। इससे हल क्या होगा? सिर्फ नई सड़क से चौक चौड़ा करने से पूरी बनारस की समस्या हल हो जाएगा? आप बता दें कोई भी हमें। इतनी बड़ी मंडी को चौड़ा करने से कॉरिडोर का रास्ता बन जाएगा, यही होगा? तो एक बात बताइए, यहाँ से वहाँ चौड़ा करने से कॉरिडोर को हो जाएगा? लौरावीर से, मैदागिन से, जो मैदागिन से चौक होकर के आते हैं, वो तो वन वे कर दिया आपने। क्यों कर दिया? उसको पहले चौड़ा करना चाहिए था। काल भैरव जाने के लिए वहाँ इतनी ज़्यादा जाम होता है, इतना ज़्यादा जाम होता है काल भैरव जाने मंदिर के लिए, वहाँ पे चौड़ा नहीं कुछ हो रहा है। ये मेन रास्ता आपका तो है नहीं। तो क्या लगता है कि इस मार्केट को चौड़ा करने को ही क्यों सोचा गया? देखिए, यहाँ का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। पहली चीज़ कि ये बनारस का दिल है, ये बनारस का दिल मार्केट है। अगर जो बनारस में आया
वो अगर दाल मंडी नहीं आया तो कहीं नहीं आया। यहाँ पर हर एक ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी सस्ते से सस्ते दामों पे। लोग सोचते हैं कि कहाँ चलना है, दाल मंडी चलना है, दाल मंडी चल के हम जो है सस्ता सामान हमको मिल जाएगा। अगर ये हट जाएगा तो लोग जाएंगे कहाँ लेने? जो लोग महंगे मॉल में नहीं जा सकते हैं वो कहाँ जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि जो लोग मॉल में नहीं जा पाते वो सस्ता सामान लेने के लिए दाल मंडी आते हैं। और ये आज की मार्केट नहीं है कि आज चलो 50 साल हो गया हो बस आए हुए। यहाँ 200 साल पुरानी मार्केट है। आपने किसी अधिकारी वगैरह से बात की इस चीज़ को लेकर, कोई बैठक की, कोई बातचीत नहीं की? कैसे स्टैंड करेंगे वो लोग इस तरह? देखिए यहाँ पे ना कोई अधिकारी बात करने आया, ना कोई मीटिंग बैठाया। होता है ना कि अगर कोई अधिकारी आए, मार्केट को लोग को बैठाए, एक जहाँ मीटिंग करेगी, आप लोग क्या चाहते हैं, इसका बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। यहाँ पे किसी तरह की कोई बात हुई नहीं। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अधिक है और 6 मस्जिदें भी प्रस्तावित चौड़ीकरण की जद में है। ऐसे में सामाजिक समरसता और बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रशासन पर है। पुलिस की तैनाती और सतर्क निगरानी के बीच सर्वे और नापजोक का कार्य जारी है। अगर चौड़ीकरण हो गया तो किस तरह का परेशानियां देखने को मिली? मैडम, आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि क्या हल होगा अगर खुदा ना खास्ता मान लीजिए अगर ये नौबत आई, दाल मंडी अगर टूट गई, सब उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। न जाने कितने दुकानदार जो है बेरोज़गार हो जाएंगे, जितने जिनके मकान है वो बेघर हो जाएंगे, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। किस तरह की दरख्वास्त करेंगे आप? सरकार से, गवर्नमेंट से तो हम लोग की यही अपील है कि जो है बहुत सारे उनके पास भी ऑप्शन है, मगर अभी देखिए इसके पहले जो है हम लोग को जो कान में बात आई थी कि पीछे से जो रास्ता जो है सनातन धर्म के सामने जो है वो रास्ता वो लोग शॉर्टकट जो है निकालेंगे। उधर तो मकान भी कम है, उनके पैसे भी कम लगते हैं और कम उसमें उनका जो है वो कॉरिडोर तक वो रास्ता निकल जाता है। उधर 62 मकान जा रहे थे, इधर 40-50 मकान जा रहे हैं। वही ना बोल रहे हैं मैडम, इधर तो देखिए जो है अब इन लोगों की क्या प्लानिंग है। अचानक से ये बात सुनने में आई कि दाल मंडी को जो है चौड़ीकरण करने का जो है ये चल रहा है। मोहम्मद यासीन साहब हमारे साथ हैं। यासीन साहब, अक्सर दाल मंडी में आप लोग पुराने लोग हैं, बहुत पुरानी तरीके से देख रहे हैं, क्या कभी ऐसा मुद्दा सामने आया कि दाल मंडी का चौड़ीकरण होगा या दाल मंडी को चौड़ा करने की ज़रूरत पड़ी, या इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है? ऐसा तो कभी कोई प्लान आया नहीं था। और दाल मंडी ऐसी मार्केट जो है पूरे हिंदुस्तान में है कि जहाँ पर की पुरानी मार्केटें हैं जो शायद हज़ारों साल कहीं है, कहीं 800 साल है। उससे ये होता है कि जो कि शहर चौक जो होता है वो पूरे गांव का एक केंद्र होता है और हर शहर चौक के अंदर मार्केट पुरानी होती है। और ये हमेशा से दस्तूर रहा है कि चौक के पास जो है हर तरह की दुकानें हैं, चाहे वो ज़रूरत की चीज़ का। तो उसमें जो है लोग आते थे कि चलो अपने गांव से आएंगे, वहाँ बैंक भी होता था, वहाँ मार्केट भी होती थी, है ना। तो वो आते थे इसलिए कि वहाँ से अपना हम बैंक से भी काम कर लेंगे और मार्केट कर लेंगे और शाम तक वापस चले जाएंगे। वही तरह से धीरे धीरे बाज़ार के अंदर बढ़ोतरी होती गई। और ऐसा, और दूसरी बात ये भी, कोई शहर का मार्केट जो बीच का है दाल मंडी की तरह वो कोई नहीं तोड़ा गया। और दाल मंडी की बात आ रही है चौड़ीकरण की, तो ये तो मतलब लगता है कि नाइंसाफ़ी वाला काम हो रहा है। योजना के अनुसार चौड़ीकरण के बाद इस क्षेत्र में होटल, मॉल, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। लेकिन क्या ये कीमत उन छोटे व्यापारियों के लिए जायज़ है जिनकी रोटी रोजी इसी दाल मंडी पर टिकी है? शॉर्ट रास्ता है वो आपने क्यों नहीं चुना? आज इस तरह यहाँ के लोगों को उजाड़ने की क्यों बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल है, सीधा सीधा है। आप काम के दम पे आइए, ना कि हिंदू मुस्लिम और ये सब करके आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में कि हमने दिखाया कि दाल मंडी का जो चौड़ीकरण हो रहा है उस पे क्षेत्रीय जनता के क्या विचार हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर किस तरीके की आगे विरोध करने की मंशा है, ये सब कुछ हमने बताया। वहीं हमने कुछ दुकानदारों से भी बात की जिन्होंने अपने आर्थिक कानों का हवाला दिया कि उनसे उनका पूरा घर चलता है, कई पीढ़ियों से लगातार उनके यहाँ पर दुकानें हैं और वो अब टूट जाएंगी तो उनका कोई दूसरा जरिया नहीं बनेगा। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो इससे अपराध को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और पूरा बनारस जो है वो आर्थिक मंदी से भी जूझ सकता है। ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद जी, कब से दुकान है? ये आज़ादी के समय हमारे परदादा ने दादा को दिलाया, तो 47 के बाद दादा बैठे, अब परदादा बैठे, दादा बैठे, अब्बा बैठे, हम लोग 2 पीढ़ी चल रही है, 4थी पीढ़ी। और ये दुकान चली जाएगी तो खर्चा कैसे चलेगा? दवाई का, स्कूल का, खाने का, और ये करीब रोज़ का 1000-1500 रुपये का रोज़ का खर्चा है। भीख मांगने की नौबत आएगी। आपके पास कुछ नोटिस वोटिस आई है कि अब ये दुकान चली जाएगी? पहले से कुछ इत्तिला किया गया है? नहीं, अभी कोई नोटिस तो नहीं आई है।
तो जैसा आपने देखा कि इस समय हम वाराणसी के सबसे बड़ी मार्केट दाल मंडी में मौजूद हैं। दाल मंडी की इसी रोड को चौड़ा करने की बात हो रही है। लगातार प्रशासन की गाड़ियां इस रोड से होते हुए हूटर बजाते हुए जा रही हैं। 2 दिन पहले ही यहां पर अतिक्रमण के नाम पर जो भी टेंट हैं, जो भी पर्दे हैं, वो सब कुछ हटा दिया गया है और यहाँ के दुकानदार में ये डर व्याप्त है कि कभी भी बुलडोजर चल सकता है, कभी भी चौड़ीकरण हो सकता है, क्योंकि नापी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 15 से 17 फीट की जो है वो चौड़ाई होगी। और ये जो सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वाराणसी ही नहीं, वाराणसी के आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ आते हैं, शॉपिंग करते हैं और हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें इस वाराणसी की दाल मंडी में मिलती है और कम रेट में मिलती है। इस वजह से लोगों का अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होता है। चाहे सीज़न हो किसी फेस्टिवल का या शादियों का सीज़न हो, बिना दाल मंडी में आए हुए लोगों का गुजारा नहीं होता है। वहीं यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके अंदर भी ये डर सता रहा है कि अगर ये मार्केट चौड़ी हुई तो उसके जद में लगभग 8 से 10 हज़ार दुकानें आएंगी और मकाने आएंगे और उतना मुआवजा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ डर जो है वो लगातार बना हुआ है। हमारे यानी जयदेश की पैनी नज़र इस पूरे मुद्दे पर बनी रहेगी और आप भी बने रहिए। हर एक चीज़ की अपडेट हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना, जयदेश।